बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़िज़ान अहमद फ्रॉम प्राइम कंसल्टेंट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सीएसई के बारे में बताऊंगा, तो सीएसई की स्कॉलरशिप्स के बारे में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, कैसे एक्सेप्टेंस लेटर आता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी और कैसे उनको आपने टेस्ट करवाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, क्या आपका इनिशियल प्रोसेस होगा कि जिससे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके मामले में आपको मैं इसके एंड तक ये भी बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है, जिसके ऊपर आपका हर चीज़ यानी कि स्कॉलरशिप, आपका जो जो एजुकेशन आपने मतलब किस फील्ड में एडमिशन लिया, वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जी चलते हैं जी वीडियो के बाकी यही सीखी जाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने सीएसई में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखनी है जो कि आपको सीएसई की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब इसके लिए अगर आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको गूगल पे जाके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हैं वो सीएसई में एडमिशन्स दे रही हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार कि किस तरह की जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और हाँ, आप रैंकिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की जो है मतलब क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चल रही है। देखिए, अब मैं आपको ना लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ कि कैसे आपने सर्च करनी है और आपके सामने जो है वो लिस्ट एक ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे लिखना है जाके CSC स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लिस्ट। अब देखें, ये जो पहले ही आपके सामने ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, जैसे शंघाई जातंग यूनिवर्सिटी है, शादोंग है, तियानजिन है, तचिंगुआ है, बीहांग है, बीजिंग है। अब ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से आपको कुछ चंद एक बताई हैं, सारी तो मैं आपको नहीं बता सकता। चंद एक हैं जिसके बारे में आपको जो है बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट CSE स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो जैसा कि आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी तो देख ही ली है, अब देखें आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देखी है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है और कुछ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम देखें, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे कि जिसकी फ़ी नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपसे डबल ट्रिपल जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, तो उसमें सीट जो आपकी है ना वो ना सीट मिलती नहीं है। मतलब उसमें आपको जो चांस है ना कि सीट मिल जाएगी वो नहीं होता आपके पास। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप इसके अपोजिट साइड पे देखते हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो कि फ़ी आपसे चार्ज करेगी एप्लीकेशन, उसके अंदर आपके जो है चांसेस ज़्यादा हैं आपको सीट मिलने के, क्योंकि देखिए उसमें हर बंदा तो अप्लाई नहीं करेगा, वही करेगा जो फ़ी देगा। तो अगर आप फ़ी देंगे तो आप उसमें अप्लाई करेंगे और आपके लिए उसमें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये फ़र्क आपने याद रखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप भर दें, पे कर दें, ताकि आपका जो चांस है वो सिक्योर हो जाए और ज़ाया ना हो जाए। अब इसके बाद मैं आपको एक और दूसरी चीज़ की तरफ चलता हूँ कि अब देखना है आपने, अब जब ये आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे ना तो सारी खुल जाएंगी। इसके अंदर आपने अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है कि किस फील्ड के अंदर आपने जो है एडमिशन लेना है। अब ये यूनिवर्सिटी जो जो फील्ड्स ऑफ़र कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं, वो सारे आपने देख लेने हैं और इसमें आपने फ़ील्ड अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आप रैंकिंग की तरफ चले जाते हैं कि लो रैंकिंग कौन सी है, हायर रैंकिंग कौन सी है। पाकिस्तानियों को ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि जी हमने हायर रैंकिंग में जाना है, हायर रैंकिंग में जाना है। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाई लो रैंकिंग मैटर नहीं करती। जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है ना वो हमेशा हाई ही होती है, छोटी यूनिवर्सिटी नहीं होती है आपको, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें इतना फ़र्क कोई नहीं होता हाई लो रैंकिंग में। चाइना जो है वो यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी अपनाता है, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक के लिए एक तरह का ही एजुकेशन, एक तरह की ही एजुकेशन सिस्टम होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल हैं, पेपर्स हैं, हर एक के लिए एक यूनिवर्सल पॉलिसी है उनकी। अब इसके अंदर आपने जो लिस्ट ऑफ ये जो यूनिवर्सिटीज़ आपने देख ली अप्लाई लो हायर रैंकिंग में देख लेना आपने। फ़र्क आपको बता दिया, मेरे स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं वो बताते हैं कोई फ़र्क तो इतना होता नहीं, इसलिए हमने आपको इस यूनिवर्सिटी में इसमें ही बता दिया कि इतना फ़र्क कोई नहीं है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, तो तीसरा स्टेप आपको मैं बताने लगा हूँ, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ कराना है। अब नोटरी क्या होती है, अब किसी भी आपने एक यूनिवर्सिटी या कंट्री में जाना है तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अब इस ऑथेंटिसिटी को कैसे अप्रूव करेंगे, इसके लिए आपको कोई डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपको फ़ॉरेन ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़े।
तो ये जो प्रोसेस होता है नोटराइजेशन होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेटेड बनाना होता है, कि आपने डॉक्यूमेंट प्रूव करने होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं जेन्युइन है। तो इसके लिए वो नोटरी करवाई जाती है। और अगर आपने नोटरी करवानी है तो बेसिकली इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो बाहर बंदे बैठे होते हैं उनके पास आपने चले जाना, उनको कहना है कि मैंने डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज़ कराने हैं। वो 150 लेगा और आपको डॉक्यूमेंट जो है और नोटराइज़ कर देगा। एक डॉक्यूमेंट कितनी फ़ी होती है? ये हो गया आपका जो है डॉक्यूमेंट नोटराइजेशन, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेटेड बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जब लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो हैं आपको जो अभी बताई थी उसमें से आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक अपना प्रपोज़ल तैयार करना है। अब प्रपोज़ल देखें, जब आपने प्रपोज़ल तैयार करना है उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है कि आपने किस रिसर्च फील्ड के अंदर जाना है। ये बेसिकली मेरा फोकस जो सीएससी में है वो एमफिल और पीएचडी के ऊपर है, बैचलर्स की मैं बात नहीं कर रहा। इसलिए दोनों फील्ड्स के अंदर जो रिसर्च है वो मैटर करती है। उसको आप लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं। सारा कुछ आपने प्रिपेयर करना है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर के अंदर। क्योंकि जब आपने प्रोफेसर को मेल करनी है या आपने किसी से भी एडमिशन वगैरह करवाना है तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरी ये जो है रिसर्च फील्ड है। जैसा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देख के अपनी फ़ील्ड चूज़ कर चुके हैं, लेकिन एक फ़ील्ड के अंदर सब डोमेन्स भी होती हैं। आपने वो डोमेन चूज़ करनी है, आपका मेन फोकस उसके ऊपर होगा कि आपने किस फील्ड के अंदर जाके रिसर्च करनी है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी आपने एक ईमेल टेम्पलेट कि जो आपको बता सके कि किस तरह जो है अपने चाइनीज़ प्रोफेसर जो है वो चूज़ करने उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अंदर से, जो आपके डिपार्टमेंट का हो, आपकी फ़ील्ड का हो, जो आपको समझ सकता हो कि ये वाला बंदा जो है या ये वाला प्रोफेसर मेरे लिए बेस्ट है, मुझे इस फील्ड में काम करवा सकता है। वो उसकी आपने जो है ईमेल जो है वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ से डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। अब आपने उस प्रोफेसर को जो है वो एक ईमेल करनी है। अब ईमेल करनी कैसे है, क्या किस तरह की होनी चाहिए, ये अगर स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा सकूँ तो इस तरह की आपने एक ईमेल टाइप करनी है, फुल फ्लैज ईमेल, ताकि उसके अंदर आप बता सकें अपना सारा कुछ जो भी लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या आपने क्या करना है वहाँ पे जाके सारा कुछ। तो ये आपका बताना मस्ट है। तब आप जब ईमेल कर रहे होंगे तो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि एक चीज़ आपने जो है अपना रिसर्च प्रपोज़ल कि आप किस बारे में बता रहे हैं, और आपने उनको अपना इंटेक भी बताना है कि मैंने इंटेक के लिए इसमें के अंदर अप्लाई करना है। ये दो चीज़ें आपने लाद भी बतानी है। उसके बाद अगर आपने जब ईमेल आपकी जब आप ईमेल कर देंगे, अगर आपकी ईमेल चली गई है, आपने ईमेल कर दिया है, तो आपने फिर वेट करना है एक्सेप्टेंस लेटर का कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कब आएगा। अब इसके लिए यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कैसे आएगा, किस तरह का होगा और कितना टाइम लगता है इसके अंदर। यूजुअली जो सीएससी की स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके अंदर 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स के अंदर काम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल केसेस देख लें तो 3 से 4 जो है मंथ वो लग जाते होते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ना इतना टाइम ले जाते हैं। तो जब आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वो हर एक चीज़ मेंशन्ड है जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, वो यूनिवर्सिटी उसके अंदर मेंशन होगी। मेरी स्कॉलरशिप की टाइप क्या होगी, वो मेंशन होगी। आपने वहाँ पे जाके कौन सा कोर्स पढ़ना है वो सारा कुछ मेंशन होगा। सिटी आपकी मेंशन होगी। हर एक एक चीज़ जो आपको चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर मेंशन होगी। ये चीज़ आप कहीं भी जगह पे जाके जो है ऑथेंटिकेटेड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो बेटर है, आपके पास गुड है, आप खुद अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ के अंदर और मैं चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा कि सीएससी, ये तो मैंने आपको बता दिया आपने डॉक्यूमेंट रेडी कैसे करना है, तरीका कैसे बताऊँगा कि कैसे आपने इसमें जो है वो अप्लाई करने का तरीका और डेट्स कब आ रही हैं सारा। अच्छा, तो अब इस आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके अंदर सबसे पहला होगा कि आपने जो स्टडी प्लान है वो कैसे लिखना है, और उसके बाद जो है आपने बताना है कि जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो किस तरह पे करनी है। उसके बाद आपका जो है ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं आपने किस तरह बनवाने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि जी जो एप्लीकेशन है वो उसकी ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चाइनीज़ हैं वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, इसलिए वो उसमें ट्रांसलेशन भी मांगते हैं उसकी, कि जो आपने एप्लीकेशन लिखी है उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, या और भी इसके अलावा ऐड हुआ तो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब एक और एंड पे मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके के साथ गाइड कर दिया। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि अगर आप हमसे करवाएं या ख़ुद करें। लेकिन अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम पूरी आपकी जो है ज़िम्मेदारी लेंगे। इसके अंदर अगर आपकी खुदा न खास्ता CSC नहीं लगती तो हम आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की तो गारंटी देते हैं ना। इसमें 2000 RMB से लेके 2500 RMB तक जो स्टाइपेंड है वो कंफर्म लगता होता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह आपको गारंटी देते हैं। CSC की जो है वो बेसिकली जो होती है तो CGPA बेस्ड ही है, मतलब आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ही होती है वो। तो उसकी भी हमारी पूरी ट्राई होती है कि लग जाए और जितना हो सके हम एडवांटेज जो है अपने सर्विसेज जो है वो बेटर प्रोवाइड कर सकें। बाकी जो है वो सारा कुछ बेटर लक के ऊपर है कि आपकी लक जो है वो कैसे किधर जाती है। तो इस तरह आने वाली वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।